आज हम बात करेंगे कंडेंस्ड फार्मूले की। कंडेंस्ड फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है कि जिसमें हम एक एलिमेंट में कार्बन एटम के साथ कितने ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं हाइड्रोजन एटम्स के, उसकी बात करते हैं बस, और किसी की नहीं बात करते। द फार्मूला डेट इंडिकेट्स, जो जाहिर करता है ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्वाइंड टूगेदर अटैच हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ टू ईच कार्बन एटम, यानी कि हर कार्बन एटम के साथ कितने कितने हाइड्रोजन एटम के ग्रुप अटैच हैं, सिर्फ उसी की बात करता है कंडेंस्ड फार्मूला। इन स्ट्रेट चेन में और या फिर ब्रांच्ड चेन में। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन अटैच, ठीक है, स्ट्रेट चेन ऐसी चेन होती है कि जिसमें कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन एटम्स हो रहे होते हैं, ऐसे 1 2 3 कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन एटम्स है, कंटिन्यूस वे हैं। एक कार्बन एटम ने दूसरे कार्बन एटम के साथ कंटिन्यूस वेव फॉर्म यानी कि हॉरिजॉन्टल वेव फॉर्म में बनाए हुए। लेकिन ब्रांच्ड चेन में क्या होता है, इसमें क्या होती है, कार्बन एटम की ब्रांच होती है, एक कार्बन एटम के साथ दूसरा कार्बन एटम अटैच होता है, लेकिन एक वर्टिकल वे ऑफ मैनर में, जिसकी वजह से एक वर्टिकल वे ऑफ मैनर में यानी कि वाई एक्सिस में अटैच होता है, एक ब्रांच बनाई होती है उसने कार्बन एटम की, उसे हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम, कि जिसमें हम कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वे ऑफ कार्बन एटम्स बस। इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन, इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होता है, एक ऐसा फार्मूला होता है कि जिसमें जो उनसे अटैच, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, वो डॉट एंड क्रॉस की वजह से होती है, यानी कि डॉट एंड क्रॉस, यानी कि जो उनसे डॉट हैं और क्रॉस हैं, ये क्या जाहिर कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। द फार्मूला विच शोज, जो जाहिर करता है द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है बिटवीन वेरियस हाइड्रोजन एटम्स एंड कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, कितने कार्बन एटम्स अटैच, उनकी शेयरिंग जाहिर कर रहा है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है ना। यार नहीं समझ आई तो क्वेश्चन ही होता, मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये कार्बन है, ये कार्बन का डॉट फार्मूला, कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, ये क्रॉस क्या जाहिर करे, ये इस कार्बन के जो उनसे इलेक्ट्रॉन है, जो इस कार्बन ने इस दूसरे वाले कार्बन के साथ शेयर किया है, उस इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है ये क्रॉस, और ये डॉट का जाहिर कर रहा है, ये इस वाले कार्बन एटम की शेयरिंग जाहिर कर रहा है, जो इस कार्बन ने जो सा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया वो वाला इलेक्ट्रॉन। फिर इसी तरीके से ये वाला इस कार्बन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये क्रॉस जोन सा है ये दूसरे वाले कार्बन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट जोन सा है ये इस वाले कार्बन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये क्रॉस क्या है, ये दूसरे वाले कार्बन एटम का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। अब एक कार्बन एटम चूंकि 4 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन रखता है वैलेंस में, इसलिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, और हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम आएगा एक डिफरेंट साइन के साथ, और वो डिफरेंट साइन होगा क्रॉस, ताकि अगर हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे तो ये मैच कर जाएंगे, ठीक है। क्रॉस अगर हम लगा देंगे तो इससे पता चल जाएगा ये जी हाइड्रोजन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये डॉट जो सा है ये इस कार्बन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और ये वाला क्रॉस भी इस हाइड्रोजन के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। फिर इसी तरीके से दो इसने इसके साथ बनाए हुए हैं, 2 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, लेकिन ये जो सा है इसके साथ, और ये वाला है जी इसके साथ, फिर इसी तरीके से ये भी इसके साथ, और ये वाला भी इसके साथ। इसके जो उनसे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वही बता देगा, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, बस क्लियर हो गया, खाता क्लियर, ये प्रोपेन बन गया, कि जिसमें डॉट और क्रॉस के जरिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहे हैं हम बिटवीन एटम्स जो प्रेजेंट हैं इन अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट है, सब्सटेंस में, ठीक है।
और ये हम बात बता दी मैंने। और अब हम बात करेंगे चारों की, तो चारों की बात करेंगे अब हम, ठीक है। चारों की बात करने वाले हैं अब हम, चारों में डिफरेंस क्या, चारों में डिफरेंस क्या है वो हम बात करने वाले हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, ये एक ऐसा फार्मूला होता है कि जो किसी मॉलिक्यूल में मौजूद, जो किसी सब्सटेंस में, किसी मॉलिक्यूल में मौजूद कितने एटम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं और कितने, और उन एलिमेंट्स में कितने एटम्स मौजूद हैं, ठीक है ना, वो ज़ाहिर करता है। मैं इसकी तारीफ बता रहा हूँ आपको उर्दू में। यानी कि एक मॉलिक्यूल, एक सब्सटेंस है जी ब्यूटेन, एक ब्यूटेन सब्सटेंस है, उस ब्यूटेन में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जी, ठीक है, जो कार्बन एटम 4 रखता है और हाइड्रोजन एटम कितने रखता है, 8 रखता है, ठीक है। 4 जो सा है वो ये रखता है, ठीक है, इसके 10 रखता है शायद। ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो किसी सब्सटेंस में उसी के मॉलिक्यूल में मौजूद, उस मॉलिक्यूल में मौजूद कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, और उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं, और उन ये एलिमेंट है जी कार्बन, उसके 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं, सिर्फ उसे ज़ाहिर करता हो हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर इसी तरीके से आगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, ये क्या ज़ाहिर करता है, स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करता है। यानी कि किसी सब्सटेंस में, किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो जितने भी एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो किस वे ऑफ मैनर में बॉन्ड बना रहे हैं। क्या वो कार्बन एटम्स कंटिन्यूस फॉर्म में बॉन्ड बना रहे हैं या फिर चेन फॉर्म में, ठीक ना। फॉर एग्जांपल मैं आप बात करता हूँ मैं कि एक होता है जी ऐसे करके कार्बन एटम जो सा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है ऐसे करके, और एक कार्बन एटम जो सा है ऐसे करके ब्रांच फॉर्म में होता है कि ये जी ये ब्रांच फॉर्म में आ गया। इन दोनों वे ऑफ मैनर में मैंने आपको बताया था कि ये जो उनसे हैं, इन दोनों में की मैंने आपको बात की थी, ये दोनों जो उनसे हैं वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये जो उनसे हैं ये कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इसे हम कहेंगे एन ब्यूटेन, और इसे हम कहेंगे ब्रांच्ड चेन ऑफ ब्यूटेन, इसे हम कहेंगे आइसोब्यूटेन, ठीक है। समझ आ गई आपको, ओके। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रांच चेन। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। ये कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो सा होता है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो सा होता है वो मुख्तलिफ होता है, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा होता है वो सेम होता है। मैंने ये भी बात बताई थी, ठीक है, यही बात नोट कर लेना। और फिर उसके बाद मैंने कंडेंस्ड फार्मूला मैंने बताया है कि ऐसा फार्मूला कि जो हमें साफ सीधी तरीके से बता दे कि जी कार्बन के साथ कितने, ये कार्बन है जी, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं हाइड्रोजन एटम्स के, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ हमें बता सके कि कंटिन्यूस वे में जो उनसे कार्बन आ रहे हैं उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स के बारे में बताए, हमें गाइड करे कि कार्बन के साथ कितने ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, हम उसे कहेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। एक ऐसा फार्मूला होता है कि जिसमें कार्बन एटम्स के साथ कितने ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड हैं उसके बारे में हमें गाइड करता है। एक हो गया कंडेंस्ड। और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी था एक, डॉट और क्रॉस फार्मूला मैंने अभी बता दिया आपको कि इसमें क्या होता है। डॉट क्या होता है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के, किसी दूसरे
किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बता रहा होता है। क्रॉस क्या होता है? ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उसी एलिमेंट के साथ बता रहा होता है। ठीक है, ये होता है डॉट और क्रॉस या फिर इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोपेन की बात ले लेते हैं। प्रोपेन क्या होता है? ये ऐसे करके 3 होते हैं ऐसे, ठीक है ना। डॉट क्या है? डॉट इसका है, क्रॉस इसका है। डॉट इसका है, क्रॉस इसका है, ठीक है। और यहाँ से ये डॉट इसका है, डॉट इसका है, डॉट इसका है, जबकि सारे जो उनसे क्रॉस हैं हाइड्रोजन एटम्स। ये हमें बता रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वे ऑफ डॉट एंड क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि डॉट एंड क्रॉस के ज़रिए हम पता चला रहे हैं कि ये जो उनका क्रॉस है, ये वाला क्रॉस, ये किस इलेक्ट्रॉन का है, ये किस एटम का इलेक्ट्रॉन है? इस वाले कार्बन के एटम का इलेक्ट्रॉन है जी ये। और जो सा ये वाला क्रॉस है, ये किस एटम के इलेक्ट्रॉन है? वो ये जी इस हाइड्रोजन का। डॉट एंड क्रॉस की मदद से हम ठीक है ना कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन को जाहिर कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। ये भी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। ये सारी मैंने आपको बातें क्लियर कर दोबारा से बता दी हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है, सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन। ये मीथेन है, मीथेन है ये मीथेन है। इसका जोन सा ठीक है स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो ये है। इसका जो सा स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो ये है। स्ट्रक्चरल फार्मूला कह रहा हूँ, ये सारा इसका जो सा मॉलिक्यूलर फार्मूला वो ये है। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो इसका है वो ये है। फिर इसी तरीके से इसका जो सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पता चल गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा है वो कौन सा है? स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। फिर इसी तरीके से इसका जो सा है कंडेंस्ड फार्मूला जो सा है वो भी ये है। कंडेंस्ड फार्मूला क्या है? मैंने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं सिर्फ उसकी बात बतानी है, ठीक है ना, वो ये है। और इसका जो सा वो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है वो ये है। मीथेन आ गया। फिर इथेन जो सा है वो कैसे है कि इथेन में क्या होता है? C2 है और H6 होता है। जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, CH3 और CH3। फिर इसका जो सा कंडेंस्ड फार्मूला है वो ये है। इसका जो सा कंडेंस्ड फार्मूला है यानी कि कार्बन एटम्स के साथ कितने दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद हैं वो ये है। और फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला यानी कि यहाँ पर बॉन्ड की जगह बस आप डॉट एंड क्रॉस लगा देना और क्या है, ठीक है, यानी कि ऐसे करके H है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे। ये क्या है? इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। फिर इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं प्रोपेन की बात करते हैं आगे। प्रोपेन में क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ऐसे करके, ये प्रोपेन है, ठीक है। इसमें इसका आप स्ट्रक्चर फार्मूला खुद बना लेना। इसका मैं जो सा कंडेंस्ड फार्मूला है वो मैं बना देता हूँ।
इसमें क्या होता है H3C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक ना। ये दोनों आपने खुद बनाने हैं, बाकी मैं बताई जा रहा हूँ। प्रोपेन, फिर इसके बाद ब्यूटेन है। ब्यूटेन का C4 3 दूनी 6 7 8, इसका 8 था, सॉरी 6 7 8, ठीक है ना। C3H8 है इसका। फिर इसी तरीके से 4 ये है हाइड्रोजन एटम्स। फिर इसी तरीके से जो सा ये है 4 दूनी 8 है। ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन हम बताने जा रहे हैं अब हम ब्यूटेन का। ब्यूटेन सबसे पहले हाइड्रोजन की तादाद हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे करके कि 2 को जितने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने कार्बन एटम्स के होंगे, ठीक है ना, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद उसको 2 में जमा भी कर देंगे, यानी कि 4 दूनी 8 और 9 10 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर इसका जो सा कंडेंस्ड फार्मूला वो ये है, चार कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 4, और ऐसा करके हाइड्रोजन एटम्स जो उनसे हैं वो लगा दें। इसका जो सा स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये वाला आपने खुद बनाना है, ठीक है। फिर जो सा पेंटेन है 5 है, इसका 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 10, और 10 में 2 जमा कर देंगे 12, ये हमारे हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसका जो सा है इसमें कार्बन एटम्स 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। H3C H2 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 और ये H3C 2 3 4 5, पेंटेन भी आ गया। फिर हेक्सेन C6 6 दूनी 12 और 13 14, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 दूनी 12 और 12 में 2 जमा कर दिए 14 आ जाएंगे। फिर उसके बाद 6 कार्बन एटम्स, इसका कंडेंस्ड फार्मूला 1 2 1 2 3 4 5 6 है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने हाइड्रोजन एटम्स लगा देने। H3C 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं इसलिए 2 यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स, 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं इसलिए 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ऐसे करके हेक्सेन भी हो गया। और फिर उसके बाद आगे हम हेप्टेन की बात करते हैं। हेक्सेन की भी बात कर लिया, अब हम हेप्टेन की बात करते हैं। हेप्टेन जो सा होता है ना, उसमें 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 14 में 2 जमा कर देंगे 15 16, ठीक है। यहाँ पर 7 कार्बन लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। H3C H2 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 और CH3, इस तरीके से। और क्या, ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला है। बाकी आपने ये जो सा है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये वाला स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये डोर एंड ग्रॉस फार्मूला खुद ब खुद बनाना है आपने, ठीक है ना। प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी, मैं ये आपको बना के नहीं दे रहा। फिर अब मैं बात करता हूँ कि आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर लिखेंगे जी CH3 CH2 कितनी दफ़ा आ रहा है, CH2 एक बार आ रहा है तो इसलिए 1 लिख देंगे। प्रोपेन में 1 बार आ रहा है। और यहाँ पर कितनी दफ़ा हो रहा है CH3, यहाँ पर CH2 2 दफ़ा आ रहा है तो यहाँ पर CH2 2 दफ़ा लिख देंगे और CH3। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2 3, 3 दफ़ा आ रहा है तो CH3 को 3 दफ़ा लिख देंगे, 3 दफ़ा यहाँ पर लिख देंगे तो CH3। यहाँ पर कितनी दफ़ा CH2 आ रहा है 1 2 3 4 दफ़ा आ रहा है तो CH3 CH2 में 2 और CH3। यहाँ पर कितनी दफ़ा आ रहा है 1 2 3 4 5 दफ़ा आ रहा है, 5 दफ़ा आ रहा है। और यहाँ पर CH3, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। ओके।
अब ये हमारा हेप्टेन तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे ऑक्टेन की, नोनेन की और डिकेन की। मैंने आपको बताया है कि आपने स्ट्रक्चर खुद बनाने हैं और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी खुद ही ड्राइव करना है। मैंने आपको बता दिया कैसे ड्राइव करना है, इसलिए लंबा वाला हेप्टेन ब्यूटेन और जो सा ऑक्टेन है, ऑक्टेन जो सा है उसके कार्बन 8 होते हैं और 8 दूनी 16, 16 17 18 हाइड्रोजन होते हैं। इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 H3C H2, यहाँ पर भी 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 H2, H3 सॉरी, यहाँ पर H3 इस तरीके से। और यहाँ पर जो से हैं कितनी दफ़ा आ रहे हैं H2, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा आ रहे हैं। तो यहाँ पर CH2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और साथ में 6 लिख देंगे और CH3 लिख देंगे। और नोनेन C9, 9 दूनी दोनों 18 18 18 19 20 है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने नौ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 कार्बन है ना, 9 कार्बन है और हर एक कार्बन के साथ, ठीक है ना, 9 कार्बन है। तो कार्बन जो से है यहाँ पर H3C इधर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर H2 आ जाएगा, इधर भी H2 आ जाएगा, इधर भी इसके साथ भी H2 आ जाएगा, इसके साथ भी H2 आ जाएगा, इसके साथ भी H2 आ जाएगा, इसके साथ भी H2 आ जाएगा और इसके साथ भी H2 आ जाएगा और इसके साथ भी H3 आ जाएगा। इस तरीके से होगा। समझ आ गई आपको? यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो से हैं ना वो 2 आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इसलिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वैलेंस शेल में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये हाइड्रोजन जो उनसे होता है वो जुड़ जाता है और यहाँ पर बना देता है ये हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, इस तरीके से ये बन जाएगा। और मैं अब हम बात कर रहा हूँ डिकेन की, सबसे आखिरी वाले हाइड्रोकार्बन डिकेन की बात करने जा रहा हूँ। आप डिकेन के सारे मामले हम डिस्कस करेंगे। डिकेन का सबसे जो सा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C10। ठीक है ना, 10 दूना 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 दूना 20, उसमें 20 में 2 जमा कर देंगे, 22 आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिज़ाइन करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और फिर उसके बाद इस कार्बन ने पहले से एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 3 बॉन्ड बनेंगे और हर बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, इधर भी 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड पहले से ही हैं तो 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड पहले से ही हैं 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड पहले से ही हैं 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड पहले से ही हैं 2 बॉन्ड। ठीक है ना, इस तरह से 2 बॉन्ड यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। यहाँ पर चूँकि एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है इसलिए यहाँ पर 3 बॉन्ड आ जाएंगे, इधर हाइड्रोजन, और जहाँ पर बॉन्ड खाली हैं उधर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब ये सारे हाइड्रोजन आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला इन कंटिन्यूस वे ऑफ मैनर, यानी कि एन है एन डिकेन। ठीक है, लेकिन अब ब्रांच्ड चेन में क्या होगा, ब्रांच्ड चेन में क्या होगा कि यहाँ पर एक कार्बन जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन जुड़ जाएगा ब्रांच चेन में। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है,
या फिर ये वाला कार्बन इधर जुड़ जाएगा और ये इधर, ठीक है। और फिर सारों के साथ हम, इसने चूंकि एक बॉन्ड बनाया हुआ है इसलिए यहाँ पर 3 बॉन्ड आ जाएंगे, और यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑलरेडी इसने बनाया हुआ कार्बन ने, इसलिए यहाँ पर 1 बॉन्ड आएगा। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, यहाँ पर भी 1 बॉन्ड आएगा। यहाँ पर सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर 3 बॉन्ड आ जाएंगे। यहाँ पर जो से यहाँ पर भी 3 बॉन्ड आएंगे, और यहाँ पर भी 3 बॉन्ड आएंगे, और यहाँ पर भी 3 बॉन्ड आएंगे। इसने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन, इसलिए यहाँ पर 1-1 बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड ही आएंगे क्योंकि इस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड ही बनाया हुआ है। ये हो गया हमारे पास ब्रांच्ड चेन फार्मूला। ये क्या हो गया, ये ब्रांच्ड चेन फार्मूला। इसमें क्या, इसमें जो सा कार्बन है वो ब्रांच चेन भी है और यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म में भी है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको। और फिर अब हम इसकी बात करते हैं, इसी ब्यूटेन की बात करने जा रहे हैं। अब हम ब्यूटेन की बात करने जा रहे हैं। ब्यूटेन की बात हमने कर ली थी, ब्यूटेन की बात करने जा रहे हैं कंडेंस्ड फॉर्म में। कंडेंस्ड फॉर्म में क्या होता है कि इसमें 10 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H3C H2 यहाँ पर बस हाइड्रोजन आइटम्स लगाए जाएंगे हम। H2 जिसने कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं वहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन आएंगे, और जिस कार्बन ने सिर्फ 1 बॉन्ड ही बनाया हुआ है वहाँ पर सिर्फ 3 हाइड्रोजन आइटम आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ इस कार्बन आइटम ने 1 ही बॉन्ड बनाया हुआ है इसलिए यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी आपको बता देता हूँ कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कैसे बनाते हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में क्या होता है, ये होता है डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला, फिर ये, फिर ये फिर ये, यानी कि सारे डॉट्स जो उनसे हैं वो कार्बन एटम्स को जाहिर कर रहे हैं, ठीक है ना, इन कंटिन्यूस वे ऑफ मैनर, ठीक है। और जितने भी क्रॉस हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स को जाहिर कर रहे हैं जो शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और आपने ये नहीं समझना कि ये वाला क्रॉस भी हाइड्रोजन एटम को जाहिर कर रहा है। ये वाला क्रॉस जो सा इस कार्बन एटम के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है, और ये वाला डॉट जो सा है ये इस वाले कार्बन एटम के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर डॉट ही लगा रहा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं डॉट लगा दूंगा तो यहाँ पर सिमिलर एटम्स हो जाएंगे, तो हमें पता चलाना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो सा एटम एटम है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो इस कार्बन का है या इस कार्बन का है। इसलिए मुख्तलिफ दिखाने के लिए, इन दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ दिखाने के लिए हमने डॉट एंड क्रॉस को दिखाया है, ताकि ये दोनों जो उनसे कार्बन एटम्स हैं इनकी जो उनसे शेयरिंग हो रही है जिन जिन इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, वो मुख्तलिफ दिखें, एक जैसे ना दिखें। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सारे क्रॉस जोन से हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे हाइड्रोजन एटम में। ये लो जी, ये हमारा टॉपिक हो गया क्लियर। मैंने सारे आपको यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है, समझ आ गई। सारे के सारे मैंने हाइड्रोकार्बन भी आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर फार्मूले भी बता दिए हैं। कोई भी मसला है बता दो, अदरवाइज़ ओके, ठीक है, गुड बाय।